तो अभी हैं हम बिहारीगढ़ में और देखिए कितने बड़े लेवल पे काम चल रहा है बिहारीगढ़। तो देखिए बिल्कुल हमने जो पढ़ा था उस हिसाब से बिल्कुल सही सटीक बताया आपको कि जहाँ पे सहारनपुर में जाके कट निकल रहा था एक्सप्रेस वे का, वहाँ से लेकर हमें इस पुराने हाईवे पे चलना है और दिसंबर तक इसे एक्सप्रेस वे कवर कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा सॉरी। और ऊपर से देखिए बिहारीगढ़ के ऊपर से ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो ऊपर निकल जाएगा एक्सप्रेस वे, नीचे से निकलेगा नॉर्मल हाईवे। तो फिलहाल हम बिहारीगढ़ से गुजर रहे हैं। तो साइड में देखिए आप कितना काम चल रहा है हाईवे का, ऊपर से एक्सप्रेस वे, साइड से आपका हाईवे का काम चल रहा है। तभी इसकी जो गाइडलाइंस है ना आपके दिसंबर तक की, वो दिसंबर में ये पूरा हो रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पूरा हो जाएगा ये। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि भैया जो काम है ना इसमें से ये जो 30-40 किलोमीटर की जो बेल्ट थी इस पर हम चल रहे हैं सहारनपुर से जुड़ने के बाद से, ये तो तैयार ही है। इसमें तो बस एक लेन और इन्होंने बढ़ानी है, बाकी तो ये तैयार है। कुल मिला के हम 40 किलोमीटर से ज़्यादा एक्सप्रेस वे में सफ़र कर चुके हैं। अगर प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो ये एक्सप्रेस वे, ये दोस्तों इस पर हम चल रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। मगर अब ये जब पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा बन के तो ये अलग लेवल पे चलेगा। अभी तो नॉर्मल व्हीकल्स भी चल रहे हैं इस पर, बाइक भी चल रही हैं। पता नहीं बाइक अलाउ करे ना करे, मगर फिर इस पर मेन गाड़ियाँ ही चलेंगी और जो लोकल ट्रैफिक है वो चलेगा सब लेफ़्ट साइड में, जो 4 लेन का नया हाईवे बनाया जा रहा है, 4 या 6 जो भी है। तो आगे वो कट आ जाएगा जहाँ से पुराना हाईवे हो जाएगा अलग और नया हाईवे चले जाएगा नदी की तरफ राइट। तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आगे। अब देखिए आप लेफ़्ट साइड में काम चल रहा है। अब तारकोल की रोड बिछने वाली है इसमें बहुत जल्दी। सीमेंटेड बिछाते हैं तारकोल, वो देखते हैं ये फ्लाईओवर शुरू होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि बन के तैयार है ऑलमोस्ट। फ्लाईओवर पूरी तरीके से तैयार है। मुझे लगता है हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हाईवे अलग हो जाएगा और अपना एक्सप्रेस वे अलग हो जाएगा। तो दोस्तों हम उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से एक्सप्रेस वे और नॉर्मल हाईवे दोनों अलग हो जाएंगे, अलग अलग दिशा में। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये पॉइंट भी, और मुझे लगता है हम उस पॉइंट पे अब पहुँच चुके हैं। तो ये पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से एक्सप्रेस वे आ रहा है और ये चला गया आपका राजा जी नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ से राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए ये अब नदी के ऊपर सीधे निकलेगा। आगे दिखाता हूँ आपको। और ये है ओल्ड हाईवे, ये देखिए ये ओल्ड हाईवे। तो यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो लगभग 40 किलोमीटर पुराने हाईवे को यूज़ किया गया है। जो पुराना हाईवे था उसको 6 लेन में कन्वर्ट करा जाएगा, 40 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से आ रहा है एक्सप्रेस वे सामने से और ये चला गया नदी के ऊपर से अपनी दिशा में देहरादून की तरफ। सामने से सामने चला गया देहरादून। और ये ओल्ड हाईवे जो पुराना हाईवे, तो लगभग 40 किलोमीटर हमने यूज़ किया पुराना हाईवे जो एक्सप्रेस वे में कन्वर्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। और यहाँ से दोनों ये अलग अलग हो जाएंगे। अब ये राजा जी नेशनल पार्क की तरफ चला जाएगा और अंदर से निकलेगा घने जंगल के। और ये है ओल्ड हाईवे। तो आगे कहाँ कनेक्ट होगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने तो आज लगभग सफ़र भी कर लिया 40 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे पे, और अब हमारे राइट साइड से चला गया नदी के ऊपर राजा जी नेशनल पार्क की तरफ हाईवे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इंडिया का पहला ये वाइल्ड लाइफ, सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ हाईवे है, इस तरीके का लिखा हुआ था, जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है किसी फॉरेस्ट का। पूरा ध्यान रखा गया है जंगली जानवरों की मूवमेंट के लिए भी, कि वो लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट भी होते रहें, कोई दिक्कत ना आए। तो उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस हाईवे को बनाते समय।
तो अभी हम चल रहे हैं ओल्ड हाईवे पे और राइट साइड में चला गया हमारे एक्सप्रेस पे। अब आगे जाके कहाँ मिलता है आपको सीधे वहीं मिलते हैं और दिखाते हैं पूरी जानकारी, फिर देहरादून पहुँच के इसको फिनिश करते हैं ब्लॉग को। तो ये देखिए आप साइड में पुल पे भी देखिए आप पुल निकल रहा है, तो फ्लाईओवर बनाए हुए हैं नदियों पर से, जिससे कि जानवरों को मूवमेंट में कोई दिक्कत ना हो। तो साथ साथ ही चल रहा है पुराने हाईवे के, और ये सामने चल रहा है पुराना हाईवे, ये भी आप देख सकते हैं। और राइट साइड में चल रहा है हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, और ये साथ साथ चल रहा है नदी के ऊपर ऊपर। ये देखिए ये फ्लाईओवर ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक ये तैयार है, मतलब सीधा सीधा, हाँ सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब हाईवे है ना बिल्कुल। ये नहीं, अब देखिए इस वाले रास्ते पे कितने घुमाव है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, मगर यहाँ नहीं मिलेंगे अब आपको। ये देखिए आप साइड में, ये देखिए ये पूरी जानकारी दे रहे हैं आज आपको हम कि कहाँ तक पुराना हाईवे चला, कहाँ से कैसे कैसे कनेक्टिविटी है, शामली की क्या कनेक्टिविटी है। ये थोड़ा सा काम रह गया अभी मेजर, इसमें लगेगा टाइम थोड़ा। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें अभी स्लैब नहीं डले हुए। तो ड्रोन तो नहीं है हमारे पास, मगर हम आपको बिल्कुल जमीनी वो दे रहे हैं जानकारी कि ये तैयार कितना है, और हम आपको वो हिस्सा भी दिखा रहे हैं जो तैयार है, और वो हिस्सा भी दिखा रहे हैं जो तैयार नहीं है। जैसे कि बीच का हिस्सा भी ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ये भी हमने आपको दिखा दिया। और देखिए यहाँ ऊपर से निकल जाएगा, ये यहाँ ऊपर से सीधे क्रॉस हो जाएगा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर कोई टनल ना बना रहे हो। ये देखिए नदी के ऊपर से जाता हुआ हाईवे, बड़ा मज़ा आएगा। मतलब जब आप लोग या हम लोग सब इससे गुजरेंगे ना, तो खैर इस पर नो स्टॉप नो वेटिंग तो लिखा होगा कि हम रोक नहीं सकते गाड़ी, वरना नीचे हमें जानवर देखने को मिलेंगे 100%, क्योंकि ये हाईवे तो ना के बराबर हो जाएगा फिर ना। आज थोड़ा मौसम ख़राब है, तो उस पर हमें जानवर देखने को मिलेंगे 100%, ये कन्फर्म है। तो मूव हो रहा है बार बार, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों तरफ हाईवे शिफ्ट हो जाता है, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ। ये देखिए बिल्कुल सामने है राइट साइड में हमारे पूरा, ये देखिए पूरा पुल का काम चल रहा है यहाँ पे ना पूरा, और ये क्रॉस कर जाएगा इस रोड को, फिर लेफ्ट साइड। अब ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, अब नदी के ऊपर ही लेफ्ट में चलेगा, और पुराना हाईवे चल रहा है राइट में। तो जब गोलूर मैंने आखिरी बार यहाँ कोई ब्लॉग बनाया था, शायद चक्राता का बनाया था, तब में और अब में बहुत काम में फ़र्क आ गया, मतलब बहुत कंप्लीट हो गया काम। तो जिस चीज़ के लिए हम कह रहे थे आपसे, ये देखिए पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है हाईवे ना, पूरा ऊपर ऊपर जा रहा है, और नीचे देखिए जंगल वगैरह, पूरा ध्यान रखा गया जंगली जानवरों का। और ये तैयार ही हो गया ऑलमोस्ट ना, बस अब इसके ऊपर तारकोल की या सीमेंटेड रोड बिछनी है, बाकी लगभग सारा तैयार है सारा। जो जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भाई ये कितना तैयार हो चुका है। तो जिस हिसाब से दिख रहा है कि मोहन से जहाँ से हम राइट हो गया था ये हाईवे, मोहन से जस्ट पहले जहाँ सिंगल रोड हो जाती है देहरादून की, वहाँ से लेकर यहाँ तक लेंटर पूरा डल चुका, बीच में 2 से 3 पॉइंट छोड़ के बस। तो दिसंबर तो बहुत दूर है, मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये पूरा कंप्लीट नहीं भी हुआ ना दिसंबर तक, तो इसका कुछ हिस्सा ज़रूर चला दिया जाएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। जैसे अभी 40 किलोमीटर तो खैर नेचुरली चल ही रहा है, 40 से 42 किलोमीटर आपका सहारनपुर के कट से लेकर, और देखिए फिर दिख रहा होगा आपको साइड में, सहारनपुर के कट से लेकर और आपका मोहन तक। ये भी देखा जाए तो फाइनली है 6-7 महीने में ये इसको फाइनल कर ही देंगे। और देखिए यहाँ तो बिल्कुल क्लोज चल रहा है हमारे रोड के हाईवे के, ओल्ड हाईवे के बिल्कुल क्लोज, और यहाँ से सीधा चला गया। मतलब हम तो घूम फिर के जा रहे हैं और हाईवे जा रहा है बिल्कुल सीधा। तो कमाल है भाई, मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ है ये, और ये ज़रूरत थी उत्तराखंड को। इससे यात्रा करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ना मतलब स्ट्रेस कम आएगा। अब आप ना किसी भी धाम पे, चारों धामों में से किसी भी धाम पे दिल्ली से 1 दिन में पहुंच जाएंगे। अभी थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं क्योंकि हमारे 3 से 4 घंटे ख़राब हो जाते हैं ऋषिकेश पार करने में। अगर जब ये बन जाएगा ना, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पता चल जाएगा कि भैया इस टाइम पे हम कंफर्म ऋषिकेश पहुंच जाएंगे।
और यात्रा हो जाएगी बहुत आसान। 4 धाम यात्रा पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो बढ़ रहे हैं आगे और आगे भी दिखाते हैं कहाँ तक ये बन चुका है। एकदम पास आ गया, फिर हाईवे के पास आ गए। देखो तो मोहन के पास बात तो ये बिल्कुल हाईवे के साथ साथ ही चल रहा है। तो लास्ट के 76 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल आपके साथ साथ ही है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है। 76 में से 40 किलोमीटर तो हम ओल्ड हाईवे पे चलेंगे, बाकी ये पुराने हाईवे के साथ चलेगा लास्ट के 20-30 किलोमीटर मोहन के बाद। तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जो मोहन के बाद ये नदी के ऊपर ऊपर चल रहा है ना, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, ये 4 लेन है, 6 लेन नहीं है। अब पता नहीं मुझे देखने में ऐसा लग रहा है या ये वाकई में 6 लेन है, मुझे 4 लेन नज़र आ रहा है, मगर मेरे हिसाब से ये 4 लेन है मोहन के बाद से। बाकी देखते हैं, आपको बताते हैं आगे। तो ये जाम जो चल रहा है ना, इससे निजात मिलने वाली है अब सबको। अब फटाफट पहुँचा करेंगे सब, चुटकी बजाते ही दिल्ली से 2 घंटे में देहरादून। और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया ना पहले के मुकाबले, तो अपनी गाड़ी से ही जाया जाए ज़्यादा बढ़िया है। तो ये 4 लेन ही लग रहा है भैया, तो सब कुछ करें। आप भी देखिए थोड़ा सा ये करीब है, 4 लेन है ये 4 लेन ही है, 6 लेन नहीं है। हाँ, तो लास्ट में मुझे भी डाउट हो रहा है ये 4 लेन है, और हो सकता है हमारा डाउट हो ये 6 लेन हो, क्योंकि जाने तो देंगे नहीं, परमिशन नहीं है। वही मैं चीज़ आपसे कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसे देख के, ये 4 लेन है लास्ट में मोहन के बाद। तो भैया सामने चल रहा है टनल का निर्माण, और आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। देखिए अभी बन गई है, एक्सप्रेस वे तैयार नहीं है, और कितना स्लो ट्रैफिक है। अब सोचो जब टूरिज़्म आता है पीक पे, तब यहाँ क्या हालत होती होगी। तो बहुत ज़रूरत थी देहरादून को एक बढ़िया एक्सप्रेस वे की, जो कि उसको मिला। फाइनली हम देहरादून पहुँच गए दोस्तों। तो पहले सिंगल टनल हुआ करती थी, अब हो गई डबल टनल, आने की अलग जाने की अलग। मगर मेरे ख्याल से अभी एक ही स्टार्ट कर रखी है, दूसरी बंद है, उसमें चल रहा है काम। ये देखिए ओल्ड टनल और ये न्यू टनल। नई टनल खुल गई ना, ओल्ड बंद कर दी। ओल्ड में चल रहा है काम, सीमेंटेड किया जा रहा है रोड को, और ये है भैया अपना न्यू टनल। तो आपको हम न्यू टनल से लेके चलते हैं। तो आप यकीन करेंगे कि आज हम 40 से 45 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पर चले हैं, जो हिस्सा एक्सप्रेस वे का है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिया में कोई एक्सप्रेस वे बन रहा हो और उसका 40-45 किलोमीटर का हिस्सा, ऐसा बहुत कम होता है कि इंडिया में कोई एक्सप्रेस वे बन रहा हो, उसका 40-50 किलोमीटर का हिस्सा ऑलरेडी तैयार हुआ हो। तो ये रिकॉर्ड भी बनाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे ने, इसका 40 किलोमीटर का हिस्सा ऑलरेडी चला हुआ है। तो फिलहाल ये टनल देखो कितनी चौड़ी बनाई है, और उधर वाली जो है वो कम चौड़ी है इसके मुकाबले, क्योंकि वो पहले की बनी हुई है और ये नई बनी है। तो देहरादून ऑलमोस्ट हम पहुंच गए। मैं आपको बताऊं, देहरादून की दूरी अभी भी यहाँ से 10-11 किलोमीटर है, मगर जो एक्सप्रेसवे के जो मेन पार्ट है वो यहीं तक है। उसके आगे तो इन्होंने काफ़ी कवर कर दिया, बना भी दिया है, मगर मेन पार्ट जो था वो यही है, इस टनल तक। तो सोचा था आज आप लोगों को कवर करके दिखाएं, कवर करके दिखा दिया ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट। अब जहाँ तक ये रास्ता है वो थोड़ा सा और दिखाए थे आपको। यहाँ तो 4 लेन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बताओ दोस्तों, कभी यहाँ पे सिंगल हाईवे हुआ करता था और दोनों तरफ से जंगल हुआ करता था घना, और अब देखो लग ही नहीं रहा कि हम वहाँ से गुजर रहे हैं जहाँ से हम आज से 2-3 साल पहले गुजरते थे। तो ये देखिए आगे देहरादून की साइड में भी काम चल रहा है, और टनल हमने कर दी क्रॉस। ये देखिए यहाँ भी काम चल रहा है, 10 किलोमीटर दूरी रहेगी यहाँ से, और ये अपडेट है, ये तो कंप्लीट सही है सारा। और वो सामने है टनल,
और वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये जाने का रास्ता हो जाएगा दिल्ली की तरफ और ये आने का दिल्ली से एक्सप्रेसवे का। और नॉर्मल हाईवे कहाँ से निकालेंगे देखने वाली बात है। फिलहाल तो टोटल काम जितना भी है एक्सप्रेसवे का है। तो दोस्तों अब हम वापस लौट रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्योंकि आप जानते ही हैं हमने जो कवर करना था, जो दिखाना था आपको, वो दिखा दिया। और मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा किसी ने अपनी वीडियो बनाया हो कि बताया हो कि 40 किलोमीटर हमने पुराना हाईवे यूज़ करना है, जो पुराना नेशनल हाईवे है। तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, आपको बताइए काफ़ी लोग हैं जो हाईवेज़ की वीडियो बनाते हैं। तो मैंने देखा उन्होंने कहीं भी कोई जानकारी ऐसी नहीं दी थी, तो मुझे आज ही पता चली और मैंने कल रात ही पढ़ी थी कि 40 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो ओल्ड हाईवे को ही कन्वर्ट किया गया है एक्सप्रेसवे में। तो फिलहाल हम वापस जा रहे हैं अब दिल्ली की तरफ। आप सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा जो कट है, जो इससे कट अलग होगा और हरिद्वार की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये दिल्ली हरिद्वार एक्सप्रेसवे भी है। तो मैं अब आपको वो कवर करके दिखाऊंगा कि वो कहाँ से हरिद्वार जा रहा है और हरिद्वार में जाके वो कहाँ मिलेगा। तो वो और कवर करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों यही ब्लॉग था हमारा जो हमने दिल्ली से शुरू किया और कोशिश करी हाईवे के साथ साथ देहरादून तक आने की, और आए भी मैक्सिमम जगह पे हम। तो एक बार आपको सारांश बता देता हूँ दिल्ली से। फिर मैंने आपको शामली वाला कट दिखाया, जिसमें मैंने 2 कट दिखाए, जिसमें मुझे लोकल बंदे ने बताया कि एक कट जो है वो आपका सहारनपुर का है। वो सहारनपुर का कट नहीं था, वो कट था आपका जो शामली अम्बाला एक्सप्रेसवे बन रहा है उसका। और एक कट जो सीधा जो बड़े वाला हाईवे से सीधे जा रहा था वो जा रहा था आपका वही सहारनपुर। तो शामली से 6-7 किलोमीटर बाहर निकलेगा ये, फिर ये शामली से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही बागपत और ऐसे ही बड़ौत से भी 3 से 4 किलोमीटर बाहर है। सहारनपुर में फिर ये आके मिलेगा, जिसमें से 45 किलोमीटर हमें पुराने हाईवे को ही कन्वर्ट कर दिया गया, जो हमने दिखा दिया। उसके बाद आएगा मोहन, मोहन से जस्ट पहले ये नदी पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर पूरा नदी राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए इस टनल तक आएगा। फिर टनल के बाद फिर पुराने हाईवे को 4 या 6 लेन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ। दिसंबर तक चालू होने की उम्मीद है, मगर मुझे लगता है कि पूरी तरीके से कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, मगर इतना कंप्लीट हो जाएगा कि इस पर ट्रैफिक मूव हो सके। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत दिन से आप सभी हमसे कह रहे थे कि एक बार दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे आप अपडेट दीजिए, तो हमने आपको अपडेट दे दी बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही शुद्ध हिंदी में बता दिया कि क्या काम कैसे चल रहा है और कितना काम कंप्लीट है। तो अब सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे जो इसका हरिद्वार वाला कट है, उसकी पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ से वो कट हो रहा है और वहाँ से हरिद्वार की दूरी कितनी है। तो वो चीज़ पूरी बताते हैं और कहाँ जाके वो लिंक होगा वो भी बताते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, धन्यवाद।